सिया रामचंद्र शंकर हरिओ श्री गुरु चरणा सराज रज निज मना मुकुर सुधारे बरड़ा रघुवर विमल जसो जो दाया को पाल जारे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वर्णनावार्थ संहारां रसाराम छन्दसा मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको
बोले उमापति महादेव की जय। सभापति गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोले ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय। बोले स्थान देवता की जय। बोले धरती मैया की जय। बोलिए गौ माता की जय। जानी गौरी अनुकूल सिंह हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल बोले बाम अंग फड़कने लगे। विपित विप्रबुध गुरु चरण में बंद करहूं कर जो। होई प्रसन्न पूर्व सकल मंजु मनोरथे हे कर दर कुदर बदन से सुत उमा कुमार। अब आरंभ हरि कथा आरंभ तुम निर्विघ्न। तुलसी कृत रामायण में कहूँ कथानुसार। आसन लीजे प्रेम हिते आयहु पवने कुमार। आसन लीजे प्रेम हिते आयहु पवने कुमार। बोले श्यामति रामचंद्र की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले श्यामति रामचंद्र की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए पावन धरा धाम की। कैसे आवाज नहीं याद आई है? कैसे आज अंतिम दिन की के थक गए होगा? कैसे दाई अंतिम दिवस है ना? कैसे चिटोपट नहीं करो दाई? आज अंतिम दिवस है ना? तुमन कहा तो जतका थे तत्का जय बोला थे, जतका थे तत्का ताली पीटवा थे। कतेकला रात दिन बोला वो तीन दिन तो हो गए कहा था। कैसे दाई आज 3 दिन हो जाते। कतेकला जय बोलावो, कतेकला ताली पीटवो कहा था। तो परमात्मा राजेंद्र सरकार के असीम कृपा से आदरणीय संतों आज परमपिता परमेश्वर पावन धरा धाम सुंदर केरा के पावन माटी में आज छोटे छोटे अज्ञानी आबोध लइका ना जिकर में गाय में सामर्थ है, न बजाय में सामर्थ है, न समझाए में सामर्थ है। दाई हो जिन अज्ञानी आबोध लइका मना आप के पावन धरा धाम में आज मर्यादा पुरुषोत्तम के मंच में यही परमपिता परमेश्वर के अमृत रूपी गाथा आप सबके बीच में समझाए बर तो बैठ के हंदाई हो। पर हे ममतामयी माताओं, हे करुणामयी माताओं एवं गुरु तुल्य विराजमान और भैया मन परमपिता परमेश्वर के स्वरूप आज परमपिता परमेश्वर के अमृत रूपी गंगाला सुंदर साउंड के माध्यम से बगरैया मोर साउंड वाला भैया एवं परमपिता परमेश्वर के अमृत रूपी गाथाला जन जन तक बगरैया मोर कैमरा वाला भैया एवं निर्णायक गण आयोजक गण एवं परमपिता परमेश्वर के जितने भी श्रद्धालु भक्तजन हैं आप सभी के चरण कमल में जय अम्बे मां महिला मानस परिवार ग्राम बरभाठा एवं जगराता ग्रुप आप जम्मू के चरण कमल में वंदन करते हुए परमपिता परमेश्वर के अमृत रूपी गाथाला आप सबके बीच में गाय बजाय समझाए के प्रयास करबो। आदरणीय संतों तो है आदरणीय संतों और प्रभु के अभिलाषी बंधुओं हमार वाणी में या गाने बजाने या समझाने में कोई भी प्रकार की गलती हो ही ओला अपन अज्ञानी आबोध नहीं का समझ के क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। काबर बड़े बड़े संत ऋषि ज्ञानी ध्यानी मन कथे मोरदाई हो कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कही सुनहि बहु विधि सब संता। परमात्मा के कथाला अनंत से भी अनंत बताए गए। परमात्मा के चिंतन, परमात्मा के वर्णन, परमात्मा की लीला जेकर आज तक कोई ओकर गाथा लगा है और ना आज तक ओकर कोई पूर्ण हो है। ओ तो सीमा ना तो सीमा है ना ओकर छोर है। अनंत से भी अनंत है परमात्मा की लीला। आज अनंत रूपी कथाला आप मन के दया दृष्टि, आप मन के कृपा और आप मन के आशीर्वाद से समझाए बर तो बैठ के होदाई हो। लेकिन बड़े बड़े संत ऋषि ज्ञानी ध्यानी मन कथे कि परमात्मा की कथा अनंत है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास है तो एक एक शब्द ला लाखों वर्णन में
अनंत वर्णन में छिपा के रखे हैं। एक शब्द के अनंत वर्णन, जो अनंत वर्णन ला समझाए के मोर में सामर्थ्य ने आदरणीय संतों। तो आप मन के दया दृष्टि और आप मन के आशीर्वाद ला ए तुच्छ के ऊपर बना के रखो, ताकि आप मन के ही कृपा पात्र ला पाके परमात्मा के अमृत रूपी कथा ला अपन टूटी फूटी वाणी में समझा सको। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास हेतौन बड़ी ही सुंदर लंका कांड दोहा क्रमांक 102 जैन हमार गुरुदेव के आशीर्वाद से मिले हिदाई हो, जेला आप सब प्रसाद के रूप में अपन हृदय में धारण करे के प्रयास कर हो। एक प्रसाद हरे मोरदाई हो और एक ग्रंथ, एक चिंतन मात्र हरे, और चिंतन मात्र एक प्रसाद के रूप में अपन हृदय में धारण करे के प्रयास करो। और हृदय में धारण कब होई? जब तक अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास नहीं न दाई हो। तो श्रद्धा और विश्वास के बिना अमल भक्ति मार्ग मिलने वाला नहीं है। आज संत समागम ला समझाए बर बाबा गोस्वामी तुलसीदास से श्रद्धा और विश्वास ला अंतःकरण में हर भक्त ला जागृत करवा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। आज प्रथम श्लोक में बाबा गोस्वामी तुलसीदास हर श्रोतागण एवं भक्तगण ला आज अपन अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास ला जागृत करे बर एक सीख दे, ताकि श्रद्धा और विश्वास के बिना परमात्मा है तौना न तो परमात्मा ला सोना चाहिए, ना जेवरात चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, ना सुंदरता चाहिए तो परमात्मा ला केवल श्रद्धा विश्वास के साथ में भाव और प्रेम चाहिए। आज वही श्रद्धा और विश्वास ला आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास अपन हृदय में धारण करके आज जनमानस ला समझाने के प्रयास करी। वही आज बाबा के लिखे हुए जिन परमपिता परमेश्वर के संकेत मात्र अपन आप ला माध्यम बनाए विश्व के कल्याण के खातिर, मानव के हित के खातिर, सप्तऋषि के रक्षा के खातिर, वही ला आप सबके बीच में प्रसाद के रूप में बांटे के प्रयास करत हदाई हो। जेमे बाबा गोस्वामी तुलसीदास दोहा क्रमांक 102 लंका कांड में लिखे गए कि खैची सरासन श्रवण लगी और छाड़े सर 31 और रघुनायक सायक चले और मानव का नफनीस। हे आदरणीय संतों, आज परमपिता परमेश्वर हेतौना ए धरती में हम सबके ही खातिर जन्म लेके आए। परमात्मा के अवतरण हो है, जगत के पालनहार, विश्व के पालन करता, ब्रह्मांड नायक, अखिल नायक परमपिता परमेश्वर हेतौना यही धरती में और हम जैसे साधारण मानव के रूप में परमात्मा यही धरती में लीला करे दाई हो। जे लीला ला परमात्मा स्वयं मानव के रूप में आज अपन लीला करे, जे लीला ला में कर्म करत हो, जिन प्रकार के आचरण में ढलत हो, जिन प्रकार के में चरित्र करत हो, वही चरित्र ला हर मानव अपन अंतःकरण में धारण कर सके। और जिन चरित्र ला, जिन कर्म ला परमात्मा करे है, वही कर्म ला हर मानव करके आज रामायण के ग्रंथ ला पढ़ के चिंतन करे और वही चिंतन के माध्यम से अपन हृदय में धारण करे। जो बिना परिश्रम, बिना कष्ट, बिना मेहनत से मोर भक्ति मार्ग में कलयुग के मानव पहुंच सके, परमात्मा ए संकेत है। आदरणीय संतों, आज वही परमपिता परमेश्वर हेतौना माता पिता के वचन के पूर्ण करे बर आज 14 वर्ष के वनवास होए दाई हो। परमात्मा चाहतीस तो 14 वर्ष के वनवास होए बन लागतीस, चाहती तो परमात्मा ला मानव रूप धारे बन लागती दाई हो। परमात्मा अखिल नायक हरे, अगर धरती के दुराचारी पापाचारी के विनाश करना रही से तो परमात्मा विराट रूप में भी क्षण मात्र में कर सकत रही। लेकिन परमात्मा ए धरती में ए मानव रूप ला, मानव योनि ला, कलयुग के मानव ला परमात्मा ए धरती में ऐसे कर्म करे है कि कर्म ला सीख के हर मानव कर्म कर सके। जिंदगी तो सब जीते दाई हो, परमात्मा के आशीर्वाद से सब ला मानव तन मिले है। और आज मानव तन है तन सौभाग्यशाली हरन जे परमात्मा के पुण्य, हमार पुण्य और परमात्मा के आशीर्वाद के बदौलत आज सौभाग्यशाली हरन की मानव योनि मिले हैं। और आज मानव योनि ला पाके परमात्मा के भक्ति मार्ग ला भूल गए हैं। लेकिन परमात्मा है तौना एक ग्रंथ के माध्यम से भक्ति मार्ग में लेगे के प्रयास करत है, ताकि कलयुग के मानव कहीं गहराई अथाह गड्ढा में खो न जाए। आज परमपिता परमेश्वर है तौना चाहतीस तो क्षण मात्र में धरती के उद्धार कर सकतीस। लेकिन परमात्मा है तो उन्हें जिए के कला सिखा है ग्रंथ के माध्यम से। जिंदगी जीना महत्वनीय मोरदाई हो, चीटी से लेके हाथी तक जिंदगी जिया थे। लेकिन ग्रंथ के माध्यम से आज
हर संत ऋषि ज्ञानी ध्यानी और एक ग्रंथ है ताना सीख देते आज मानव तन लपाहा लेकिन पाए के बाद में कोई कथे की जिंदगी मौज हरे कोई कथे जिंदगी बोझ हरे लेकिन ए शास्त्र कथे मोरदाई हो कि जिंदगी परमात्मा के खोज हरे आज परम पिता परमेश्वर है ताना अपन आप ला माध्यम बना दिस की जैन इंसान परमात्मा के खोज तक पहुंची रहस्य के निचोड़ तक पहुंची ओकर चिंतन मात्र तक पहुंची ओ बिना परिश्रम बिना कष्ट बिना मेहनत से माया रूपी समुद्र से पार हो जाए। बोले श्यामती रामचंद्र की जय हो। तो आवादन संतों सुंदर पावन भजन बोल श्याम रामचंद्र की जय। ओ मेरे तुमको तो बसाएंगे कि मन के दर पे तुम्हें रामचंद्र की जय। काबर हर समय के एक उचित समय होते है ना, हर कारण के एक उचित समय होते और जब उचित समय होते ना तन भगवान खुद में खुद लाग दे देते। सब परमात्मा के इच्छा हृदय हो और परमात्मा के इच्छा के बिना कुछ नहीं हो। देखो दाई हो रावण भी एक इंसान है और राम भी एक इंसान है अब हम मन इंसान है लेकिन सबके सोच एक जैसे नहीं है दाई है ना। अभी हम मान ले था 200 आदमी हो लेकिन 200 आदमी में 200 सोच हो ही दाई सबके सोच अलग सबके सोच अलग काकरो सोच एक जैसे नहीं हो है ना। जेकर सेतन परम परमेश्वर है ताना एक ग्रंथ के माध्यम से सीख देना चाहते दाई हो कि जिंदगी जीना मायने नहीं है। इंसान के जन्म तो परमात्मा के आशीर्वाद से मिले हैं और हमार माता पिता कुटुंब परिवार इष्ट देवी देवता हमार माता पिता के पुण्य के बदौलत हमला आज ये सौभाग्यशाली प्रदान मिले हैं। लेकिन चीटी से लेकर हाथी तक जिंदगी जिया थे इस धरती में छोटे से लेकर बड़े तक। लेकिन प्राथमिकता केवल कौन ला मिले है कौन ला मिले है कौन ला मिले है चाटी ला बड़ भाग्य मानुष तन पावा
आए कथे दाई सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा और कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर है पारा। आज एक कलियुग रूपी समुद्र में वही इंसान जैन परमात्मा के आशीर्वाद से सौभाग्यशाली ला प्राप्त करके आज मानव तन ला पाए, लेकिन बड़ भाग्य केवल मानुष तल्ला कहे गए। चाहती तो चीटी से लेके हाथी तक के धरती में जिंदगी जिया थे, मानव के अलावा कोई दूसरा चीज ला और कह सकत रही से है ना दाई हो। लेकिन ऐसे का कारण हो है जेमे चीटी से लेके हाथी तक जिंदगी जिया थे, लेकिन ओ में कोई अन्य जीव ला बड़ भाग्य नहीं कहे, केवल मानव तल्ला कहे गए। और मानव तल्ला कहे गए तो ओकर कुछ कारण होई तबे तो कहे दाई है ना दाई हो। कबू सोच के देखे ना मन कि मनुष्य ला ही काबर कहे, चाटी कुकुर बिलाई हाथी घोड़ल काबर नहीं कहिस है ना दाई हो। परमात्मा काय रूप में ए धरती में लीला करत है, काय रूप में करत है दाई। परमात्मा जब जब जैसे जैसे समय आए तब तक परमात्मा ब्रह्मांड माया के वो तो सबके रूप धर के लीला कर सकते, लेकिन इंसान ला समझाए पर ए धरती में ऐसे मानव लीला रचे है ताकि इंसान इंसान के ला समझ सके, इंसान इंसानियत दिखला सके, एक दिन इंसानियत से भगवान बन सके। अपन कर्म के बदौलत अपन पुण्य के बदौलत एक दिन परमात्मा इंसान बने हैं और इंसान से भगवान बने हैं। वैसे पुण्य के बदौलत एक दिन वही इंसान भगवान से इंसान बने, इंसान से इंसानियत दिखलाए और इंसानियत से फिर से अपन कर्म के बदौलत परमात्मा के अंश ला प्राप्त करे। आज जिंदगी जीना मायने नहीं रखे है, जिंदगी कौन तरीका से जीना है ओ मायने न सिखला है मोर दाई हो। और आज ए दोहा में रावण भी एक इंसान है और राम भी एक इंसान है, लेकिन देखो दाई हो राम कौन से कर्म से जिंदगी जिए हैं, राम कौन से मार्ग अपना है और रावण कौन से मार्ग अपना है। बहुत सोचे की बात है दाई हो, जिंदगी तो दोनों जन जिया थे, राम और रावण दोनों जिया थे, लेकिन जिए के सही महत्व सही जीना, जिंदगी के सही महत्व और जिंदगी में कौन तरीका से जीना है, जिंदगी के सही मायने जो इंसान सही जिंदगी जी, सही तरीका से जिंदगी जी, सही मायने में जिंदगी जी, जो अपन आप न समझ जाए ना इंसान अपन आप न बोझ समझे और ना इंसान अपन आप न मौज समझे, वही इंसान अपन आप न समझ जाए न दाई हो तो ही ग्रंथ के चिंतन कर सकते। आज दुराचारी अनाचारी पापाचारी के विनाश के खातिर तो परमात्मा के जन्म हो दाई हो, लेकिन माता पिता के वचन पूर्ण करे बर जब 14 वर्ष के वनवास होइस तो माता सीता के हरण होइस काकर द्वारा, वही रावण के द्वारा। देखो राम और रावण के कर्म देखो और ओकर जिन प्रकार के मार्ग अपना है ओला देखो। इंसान तो दोनों है, लेकिन फर्क कितना है दाई हो, जमीन और आसमान के फर्क है। पर आज वही पापी रावण ला मारे बर आज रामचंद्र जी है तौना लंका में पहुंचे है और लंका में पहुंच के ऐसे घमासान युद्ध के तैयारी चलत है दाई हो। माता सीता के हरण करिस तो माता सीता जैन भक्ति के माता है, वो भक्ति ला परमपिता परमेश्वर है तौना लाए वर्गे है और लाए वर्गे है तो जैन कुकर्म में रावण अपना है, ओ कुकर्म ला सदा सदा के लिए मिटाना चाहते और मिटा के आज जन कल्याण के लिए परमात्मा है तो ग्रंथ के माध्यम से समझाना कहा चाहते कि आज हर मानव के ऊपर रावण विराजमान है और अगर रावण ला हटाना है तब भक्ति मार्ग लाना है और भक्ति मार्ग आही तबे हमला ए माया रूपी समुद्र से पार मिले में हम सक्षम हो सको, अन्यथा जब तक हमार अंतःकरण में भक्ति नहीं आए, जब तक हमार अंतःकरण में श्रद्धा विश्वास नहीं आए तो हमारा भक्ति प्राप्त होने वाला नहीं है। आदरणीय संतों, आज वही परमपिता परमेश्वर है तो आज अहंकार न मारे भाई, रावण एक अहंकार है, रावण एक तृष्णा हरे, रावण एक अनाचारी है, रावण सबके अंदर में है। इंसान रावण भी हरे, इंसान राम भी हरे, लेकिन मारिस कौन ला दाई हो, अहंकार ला मारे गए परमपिता परमेश्वर।
अहंकार, धन के अहंकार, बल के अहंकार, ऐश्वर्य के अहंकार, जेकर ऊपर हर प्रकार के अहंकार है, वो अहंकार न नष्ट करेगे हे परमात्मा। रावण न नहीं मारे दाई हो, रावण तो अभी भी जिंदा है। रावण तो साल के मरा थे और साल के जिया थे। लाखों रावण मरा थे और लाखों रावण पैदा हुआ थे। जेकर अंतःकरण में तृष्णा है, गलत विचार है, गलत कर्म है, कुकर्म मार्ग में चलत है, जे गलत मार्ग ला अपनात है, जेकर मन में हर चीज के अहंकार है, वही तो रावण है। आज परमात्मा है तो ना रावण के अहंकार ला मारे बर आज ऐसे सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखे कि खैची सरासन श्रवण लगी और छाले शरत 31। परम पिता परमेश्वर है तो अहंकार का नष्ट करे बर। और रावण ने जब अंत रावण के अहंकार, रावण के कुकर्म, रावण के गलत चरित्र ला अंत करे बर धड़ाधड़ 31 बाण छोड़े है कथे मोरदाई हो। 31 बाण परमात्मा है तो छोड़े है और 31 बाण न छोड़े है तो एक बाण अगर रावण के कहां पहुंचे है, नाभि में पहुंचे है। एक बाण रावण के नाभि में पहुंचे है और सायक एक नाभि सरसोसा और अपर लगे भुज सिर करी रूघा। लय ऋषि बाहु चले नाराचा और सिर भुज हिन रुंड मही नाचा। जैसे ही रावण लगातार 31 बाण छोड़ी कथेदाई हो तो 31 बाण में रावण के ओकर अंतःकरण के 31 अहंकार ला अंत करे बर परम पिता परमेश्वर जब 31 बाण छोड़े तो 31 बाण में एक बाण रावण के नाभि में पहुंचे हैं। और रावण के नाभि में काबर पहुंचे उला सुंदर पावन के भजन के बाद में बताए के प्रयास करबो। बोले से अपति रामचंद्र की जय हो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। नहीं छोड़ना तेरे दरबार को मैं नहीं छोड़ना, चाहे लाखों विपदाएं न संग छोड़ना। तेरे दरबार को मैं नहीं छोड़ना, हाँ तेरे दरबार को मैं नहीं छोड़ना, चाहे लाखों विपदाएं न संग छोड़ना।
बोले राजा रामचंद्र की जय। हरे तन हरे कत्का बेर फूट जाए ओकर कोई ठिकाना नहीं है। वही हरे मोरदाई हो ए हमर बुजुर्ग मन के कहावत है, हमर सियान मन के कहावत है। ए हमर जितना सियान दाई दादा है ना वो सब जानते। अरे बाबू हो कत्का बेर का हो जाई तेकर कोई ठिकाना नहीं रे। ए तन है तो पानी भरे फुटकाए कथे ना दाई बिल्कुल कहावत है। अब कहावत असत्य न है। आज हमर सियान मन के कहावत है तन में हर चीज में रहस्य छुपे है दाई हो। बस रहस्य ला हमन समझना है और रहस्य हमन समझे में देर कर देथान। हमर बुजुर्ग सियान मन कथे अरे तोला चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और वही चला कथे कि अरे ते ऐसे इंसान हरस जे में वो चुल्लू भर पानी में डूब के मरे के लायक भी नहीं हस्ते हा। लेकिन ओला सोचना हमन ला है, चिंतन हमन ला करना है कि चुल्लू भर पानी कतका होथे ओमे बूढ़े से हमन मर सकथन के नहीं सकन का ओमे मरे के लायक हन कि जिए के लायक हन हमन हा। अगर हमन अच्छा रहते तो वो कहावत नहीं बनती। आज संत ऋषि के वाणी सत्य होते मोरदाई हो कि आज ए पानी भरे तन हरे रे बाबू हो कतका बेर फूट जाही ओकर कोई ठिकाना नहीं है। आज यही नाभि में जब तक हर मानव के अंदर आत्मा में भक्ति है, आज रावण के अंदर आत्मा में रावण के नाभि में भक्ति प्रवेश रही। आओ भक्ति ला अंत करे बर रावण है तौना सरासर 31 बाण छोड़ीस जेमे एक बाण है तौना नाभि ला नष्ट करीस। औ बाकी बाण है तौना सरासर ओकर बाण ला ओकर भुजा ला ओकर सिर ला अलग कर दीस। और जैसे ही धरती में धड़ाक से गिरिस तो छटपटाए लग गए। तो आओ आदरणीय संतों पीला बत्ती संकेत करते हैं सुंदर पावन भजन बोले श्यामपति रामचंद्र की जय हो। आप मन के गांव सुंदर के राम सुघर महामाया दाई विराज है ना। तो एक महामाया दाई की भजन आप मन के जसगीत के रूप में रखना चाहूँ, लेकिन ओकर पहले आप सबसे जयकारा चाहूँ दोनों हाथ पर करके बोल महामाया दाई की जय हो। सुंदर के राजा मगा भैया महामाया दाई के हमन दर्शन पावोना। ये दे महामाया दाई के हमन दर्शन पावोना।
मैया